पत्रकारिता समाज की वो सशक्त आवाज़ है जो संघर्ष और संकट के दौर में सच्चाई के साथ खड़ी रहकर लोकतंत्र को मजबूती देती है। इसी कड़ी में नोएडा फिल्म सिटी स्थित मारवा स्टूडियोज में 3 दिवसीय 14वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड AVGC नोएडा के पहले दिन के दूसरे सत्र में संघर्ष और संकट के दौरान पत्रकारिता स्थानीय से वैश्विक तक विषय पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ की गई। इस अवसर पर फेस्टिवल प्रेसिडेंट AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के चांसलर डॉक्टर संदीप मारवा, एम्बेसडर ऑफ पनामा अलोंसो कोरिया मिगुएल, सीनियर न्यूज़ एंकर अमृता गर्ग, नेशनल एडिटर अमर उजाला राजकिशोर, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर TV9 भारतवर्ष दिनेश गौतम, चीफ एडिटर डिजिटल AI एंड फैक्ट चेकिंग PTI प्रत्युष रंजन, वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार परिमल कुमार मौजूद रहे। वहां उपस्थित अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, आज के दौर में पत्रकारिता की जिम्मेदारी कहीं अधिक बढ़ गई है और सच, संवेदनशीलता व निष्पक्षता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। वहां उपस्थित अतिथियों ने भी पत्रकारिता के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। बता दें कि कार्यक्रम में AAFT जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की छात्रा राधिका शर्मा ने इस विषय पर अपने विचार रखे। साथ ही इस दौरान न्यूज़ लेटर डे फर्स्ट शहीद भगत सिंह फोरम का पोस्टर रिलीज किया गया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में पनामा की फिल्म द सोर्सरर की स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा पनामा के एम्बेसडर अलोंसो कोरिया मिगुएल को फिल्म के लिए अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन देकर सम्मानित किया गया। साथ ही इस दौरान फर्नीचर एग्जीबिशन का उद्घाटन भी सभी अतिथि गण द्वारा किया गया। कार्यक्रम के समापन पर डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी अतिथियों को फेस्टिवल मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। अभी हम लोगों ने एक ज़बरदस्त सेमिनार का आयोजन किया जिसमें हम लोगों ने जर्नलिस्टों से उन तमाम बातों को निकालने की कोशिश की है जो जर्नलिस्ट क्राइसिस के टाइम पर जिन भावों को पैदा करता है, जिनका सामना करता है। और एक ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ। सभी लोगों ने अपने विचारों को सामने रखा और मुझे लगता है कि उससे बहुत कुछ सबको सीखने को मिला, क्योंकि जो एक्शन उन्होंने लिए ऐसे टाइम पे जहां उन पे मुसीबत पड़ रही है, वो शायद किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि ये कार्यक्रम ऐसे रखे जाते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को और लोगों को जर्नलिज्म की उन बारीकियों का पता चले जो शायद कहीं छपी नहीं हो। ये जो इवेंट है, इस तरह के इवेंट मुझे लगता है कि हम भी जब स्टूडेंट के तौर पे इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहें तो हमको एक ओरिएंटेशन मिलता है, चीज़ों को समझने की एक दृष्टि मिलती है। हम लोगों को जो थ्योरी में चीज़ें बताई जाती हैं, जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में उनको अप्लाई करना होता है तो वो कमो बेश किस तरह के हो सकते हैं, इसका एक आइडिया मिलना शुरू होता है। दूसरा, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जो एक्चुअली उस ग्राइंड में इन दिनों हैं और महसूस कर रहे हैं कि जो उन्होंने पढ़ा और जो वो इस समय कर रहे हैं उसके बीच में एक रूपता कितनी है और अंतर कितना है, इसको उस समय अपने अनुभवों के जरिए आप सबके साथ साझा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा एनरिचिंग एक्सपीरियंस है और स्टूडेंट्स को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। दे मस्ट मेक मोस्ट ऑफ इट। No, it's magnificent that journalism is upheld and celebrated, because it's a work that has been relegated to the basic meanings, and it's not fair. Journalism and journalists are one of the most important basic pillars in any society, and the work of information, the work of knowing how to tell people some things, it's one of the most important jobs we have, and we have to respect that, and we have to celebrate it. That's a very good. I'm very pleased. I'm very thankful. I'm very grateful for being here, surrounded by colleagues, journalist colleagues, and the future anchormen of India. Global Festival of Journalists के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया। आई वाज इनवाइटेड हियर एंड दिस अवार्ड सेरेमनी, दिस गैदरिंग, दिस ग्रेट कैंपस, दिस अमेजिंग पीपल एंड ग्रेट वाइब्रेंट एनवायरनमेंट हियर। सो यहाँ आके काफी अच्छा लगा। वी टॉक्ड अबाउट द क्राइसिस, सो आई टॉक्ड अबाउट द क्राइसिस विद इन जर्नलिज्म and how to make people, how to make the new journalists aware
and be ready to deal with the issues which are coming in the few days, in the next days. And role of AI and role of misinformation is going to be play a really crucial role in the coming days. So यहाँ जितने जर्नलिस्ट, बड़ी जर्नलिस्ट बैठे हैं, उनको ये सीखने का मौका मिला, और मुझे अच्छे से इस बात का अंदेशा है कि definitely they will learn a lot and they are going to be a really good journalist when they are out of campus. बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों से मिलके, और 2-3 चीज़ें सीखने को भी मिली जो बच्चों का यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज हैं, सिर्फ जर्नलिज्म का नहीं था, और भी चीज़ें थी, तो बड़ा अच्छा लगा। बच्चे भी इंटरेक्ट कर रहे थे, कुछ चीज़ें हमने सीखी, कुछ शायद उन्होंने हमसे सीखी होंगी। जब आप अच्छे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि आपको क्या रिपोर्ट करना है, जब सिचुएशन जैसा हो तो उस वक्त आपको किस तरीके की चीज़ों का एहतियात पर रखना चाहिए, मानवीय संवेदनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, संवेदनशीलता बरकरार रहे आपकी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ज़रिए जो खबर पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं वो कम से कम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुँचे, और खासतौर पे कन्फ्लिक्ट के वक्त में जब आपके पास कोई आदमी जिसको हॉस्पिटलाइज होना है, मानवीय संवेदनाएं भी रखनी पड़ेगी, खबर से पहले उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, तो ये समझना बहुत जरूरी है और बहुत करेंट और अच्छा। वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सवाल पूछना सीखें, खूब पढ़ें, और इस बात का ख्याल जरूर रखें कि अकाउंटेबिलिटी के साथ किसी भी चीज़ को रिपोर्ट करें, और उसके लिए क्रॉस चेक करना है। ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लग रहा है, और व्हेन यू आर अमंग द बडिंग जर्नलिस्ट, तो आपको अच्छा लगता है वो बच्चे जो आगे जाके वो काम करना चाहते हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और आप उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, तो अच्छा लगता है। आपके काम को एक्नॉलेज किया जा रहा है, और आप उन बडिंग फेसेस को देखते हो जो किस तरीके से आज काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में जर्नलिज्म का ये जो निरंतर कारवां चलता रहे, वो आगे चलता रहे, तो अच्छा लगता है। जर्नलिस्ट में आज क्राइसिस को लेकर जो बात की गई है, क्या लगता है इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं बात करने के लिए? वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट को, बिकॉज वी आर अमंग द स्टूडेंट्स, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो कर रहे हैं उसका भविष्य क्या है वो आपको पता चले, आप एक शेप और एक करियर पाथ आप एक तैयार कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि फील्ड पे जब एक जर्नलिस्ट काम करता है तो उसका ऑन द ग्राउंड एक्सपीरियंस क्या होता है, तो ऐसे इवेंट्स पर आप उन जर्नलिस्ट से मुखातिब होते हैं जो ऑलरेडी फील्ड पर वो काम कर रहे हैं, जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं,